आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, मैं शिवानंद गिरी केवल सच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। नालसा एवं बालसा के गाइडलाइन में आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गई। बिहार में भी राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गई। इसमें पटना के न्याय मंडल एवं पटना सदर में भी राष्ट्रीय लोक अदालतें लगी, जिनके डीएलएसए के अध्यक्ष श्री सुनील दत्त मिश्रा, सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना तथा श्री संतोष कुमार झा, सचिव डीएलएसए पटना के अथक परिश्रम एवं प्रयास से आज राष्ट्रीय लोक अदालत पटना में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें सैकड़ों की संख्या में परिवादी आए और दोनों पक्ष आपसी सुलह समझौता करके मुकदमों का निपटारा करवाए, जिसमें सभी लोगों का सहयोग रहा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष श्री सुनील दत्त मिश्रा जी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सफलता का श्रेय सभी अधिवक्तागण, पैनल लॉयर, पीएलबी, बैंक मैनेजर और खुद बहुत सारे न्यायिक पदाधिकारियों के संयुक्त प्रयास से ये संपन्न हो पाया है। और एक अभूतपूर्व इतिहास आज पटना सदर एवं पटना न्याय मंडल ने राष्ट्रीय लोक अदालत में रचा। आज जिसमें कुछ प्रमुख बातें हैं मैं बताना चाहता हूं कि इसमें पटना सदर में कुल 11 बेंच बनाए गए थे, जहां मुकदमों का निपटारा विभिन्न प्रकार का अलग अलग मामले जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम, बैंक ऋण, यातायात, विद्युत, पारिवारिक मुकदमे और दीवानी मुकदमे, चेक बाउंस के केस इत्यादि विभिन्न प्रकार के केस जो सुलहनीय मामले हैं उनको निपटारा कराने के लिए बेंच बना था। और पटना न्याय मंडल में 29 बेंच का गठन हुआ था। आज लोग पटना न्याय मंडल एवं पटना सदर से जो मुकदमे का निपटारा हुआ है उसका मैं कुछ विवरण बताना चाहता हूँ। मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस के कुल 24 मुकदमों का निपटारा किया गया तथा दावाकर्ता को 1,77,93,627 रुपये का मुआवजा इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा भुगतान कराया गया। चेक बाउंस के केस के कुल 286 मामलों का निपटारा दोनों पक्षों के आपसी सुलह समझौता से कराया गया। और लेबर केस से संबंधित कुल 7 मुकदमों का निपटारा हुआ। बैंक एवं बीएसएनएल के कुल 1176 मुकदमों का निपटारा किया गया, जिसमें 5,84,61,110 रुपये की धनराशि की वसूली इन केसों में की गई। पारिवारिक मुकदमा कुल 5 मामलों का निपटारा किया गया और इसमें सुलहनीय एवं आपराधिक मुकदमे जो आपराधिक मुकदमे थे जो कंपाउंडेबल हैं, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में वर्णित सेक्शंस है, उन अपराधों का कुल 10,188 मुकदमों का निपटारा कराया गया। दीवानी वाद में कुल 5 मुकदमों का निपटारा कराया गया। और पेशु विद्युत जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इस बात को देखते हुए जिला जज सह अध्यक्ष श्री सुनील दत्त मिश्रा एवं सचिव श्री संतोष कुमार झा ने पेशु विद्युत के मुकदमों के निपटारे के लिए कुल 3 बेंच का गठन किया गया था, जिसमें कुल 287 मुकदमों का निपटारा कराया गया। पटना न्याय मंडल में कुल 1702 पोस्ट लिटिगेशन तथा 1776 प्री लिटिगेशन मुकदमों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक कार्यक्रम है, जिसमें कि दोनों पक्ष आपसी सुलह समझौता से मुकदमों का निपटारा करा सकते हैं। केस मुकदमा लड़ते लड़ते लोगों का उम्र बीत जाता है, बहुत सारी उनकी जमा पूंजी, खेत खलिहान तक, घर मकान बिक जाते हैं, गिरवी बहुत सारे जेवर पाती गिरवी रखने पड़ते हैं, फिर भी मुकदमा समाप्त नहीं होता है। और अंत में थक हार कर दोनों पक्ष एक टेबल पर सुलह समझौता के लिए आते हैं। इस बात को देखते हुए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं नालसा के स्कीम के तहत ये राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई जाती हैं।
सारे मैटर्स जो अभी डिस्कशन हुआ था कि जो भी कंपाउंडेबल मैटर्स हैं क्रिमिनल में, उसका निपटारा होना है। इसमें दोनों पक्ष आते हैं और अपना सुलह करते हैं तो उन मैटरों को निपटाया जा सकता है। उसके अलावा जो सिविल के तो मैक्सिमम मैटर्स कंपाउंडेबल ही होते हैं, सुलहनीय ही होते हैं, तो उसको निपटारा किया जा सकता है। ये तो दोनों पार्टी पे डिपेंड करता है, लेकिन हम लोगों ने जो लोक अदालत का जो आयोजन किया है तो उसके अंतर्गत जो लोगों का रिस्पांस है वो अच्छा रिस्पांस है। हमें विश्वास है कि अच्छा ही डिस्पोजल होगा। यहाँ पर कितने लोगों का आज का ये होगा? वही कहेंगे कि मिनिमम हम लोगों का जो टारगेट रहता है कि 1000 से ज़्यादा ही कोर्ट केसेस हों और बैंक का, इंश्योरेंस का, सभी का केस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो। वो तो अभी चूँकि चल रहा है तो इसका जो फाइनल फिगर है वो बाद में ही पता चल पाएगा। कितना बार देखा जाता है कि यहाँ का जो फैसला होता है या बैंक भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते? नहीं, ये तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कि जो बैंकों से जो हम लोगों का है जो अनुभव रहा है तो बैंक काफ़ी इंटरेस्ट लेती है और आप देख रहे हैं कि सारे बैंकों का काउंटर लगा हुआ है और बैंक भी कोशिश करती है कि उनके जो पैसे हैं सुलह के द्वारा उनका निपटारा हो। सर, ये बताया जाए कि आज नेशनल लोक अदालत किस लिए लगाई गई है? आज दिनांक 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जी जी, जिसमें बैंकिंग, फिनांस, इंश्योरेंस, BSNL, बिजली विभाग और कई अन्य तरह के छोटे वाद जो कि आपसी जो है बातचीत और सुलह समझौते से जी जी, जिनका निपटारा हो सकता है, उसके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस बार क्या खास व्यवस्था आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा नज़र आ रहा है? जी, जो जिला विधिक प्राधिकार है उसने बहुत अच्छे से सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए टेबल कुर्सी की, बैठने की, पानी की और हर टेबल पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ये व्यवस्थाएं जो है की है। साथ साथ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर जगह जो है पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह लोक अदालत बहुत सक्सेसफुल होगा और भारतीय न्यायपालिका जो कि मुकदमों के लंबन के कारण, पेंडेंसी के कारण जो है एक बड़ी समस्या से जूझ रही है, उसमें जो है कुछ कमी आएगी। क्या वजह है कि मुकदमों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है? इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है या न्यायपालिका कुछ क्या व्यवस्था करती है? जी देखिए सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर जो है सवाल है और इस पे समय समय पर हमारे जो चीफ जस्टिस और अन्य लोग इस पर ध्यान जो है दिलाते रहते हैं। अभी हाल ही में इसी महीने में मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस का दिल्ली के विज्ञान भवन में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें इस इशू को जो है उठाया गया था। आज वर्तमान में भारतीय न्यायपालिका मैन पावर की कमी से, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रही है, जिसके कारण एक तरफ जो है मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ जो है जो न्यायिक अधिकारी हैं या जो न्यायिक सेवा में लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या जो है कम होते जा रही है। समय पर वैकेंसियां नहीं निकलती हैं, भरा नहीं जाता है, जिसके कारण जो है जो लंबित मामले हैं उनका निपटारा नहीं हो पा रहा। राष्ट्रीय लोक अदालत बढ़ते मुकदमों की संख्या को, पेंडेंसी को कम करने में अहम भूमिका निभा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आम जनता को लोक अदालत से क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? देखिए, और जैसा कि आप जानते हैं, न्याय के साथ विकास जो है हर सरकारों का लक्ष्य रहा है, लेकिन सरकारें उस न्याय की पूरी व्यवस्था जो है कर नहीं पाती हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मामले हैं जिन मामलों को जो है सुलह समझौते के आधार पर निपटाया जा सकता है। और वैसे भी यह कहा जाता है कि वह निर्णय या वह जो है समझौता वह सबसे अच्छा है
वह निर्णय सबसे अच्छा है जिस पर दोनों पक्ष जो है सहमत हैं। तो लोक अदालत जो है इस परिप्रेक्ष्य और लोक अदालत के बहुत फैसले अच्छा के काम खिलाफ कोई पार्टी अपील या रिवीजन में नहीं जा सकती? सामान्यतया नहीं होता है जो है, क्योंकि कॉन्सेंट के आधार पे ही हो रहा है। आपका शुभ नाम सर? जी, मेरा नाम रजनीकांत है जी। और मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू।